राधे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस। पीछे वीडियो में हम लोगों ने बात की थी लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के नियम क्या होते हैं। तो इसमें हमने बताया था कि दो प्रतिरोध से संबंधित दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सामान्य प्रकार के प्रश्न होते हैं और एक जिनमें आयतन नहीं बदलता, आयतन स्थिर होता है। तो इसका हमने सामान्य प्रकार के प्रश्नों का एक फार्मूला नोट कराया था, शायद तुम लोगों को याद होगा। RT बराबर R/N। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो R/N, और दूसरा था RT बराबर R/N। ये दो तरह के क्वेश्चन पॉइंट हमने नोट कराए थे। RT बराबर R/N यानी प्रतिरोध बढ़ेगा और यहाँ पर प्रतिरोध घटेगा। इसी सामान्य प्रकार के प्रश्नों में अगर त्रिज्या और व्यास मोटाई की बात कर देता है, त्रिज्या व्यास और मोटाई की, तो फिर ये फार्मूला नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया होता है, एरिया हमने बताया था त्रिज्या और व्यास के कारण स्क्वायर में बदलता है। अगर किसी तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए, मोटाई का मतलब व्यास से होता है, मोटाई का मतलब व्यास से होता है, और सबसे बड़ी गलती होती है मोटाई को हम लोग एरिया समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था R बराबर ρ/L/A, ये एरिया से संबंधित फार्मूला है। अगर कह दिया जाए एरिया दुगना कर दिया जाए, किसी चालक तार का एरिया दुगना कर दिया जाए, क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये दुगना कर दिया जाए तो ये आधा हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में कह देता है कि किसी चालक तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए, चालक तार की मोटाई को दुगना कर दिया। जब ध्यान से देखेंगे, मोटाई का मतलब हम लोग एरिया समझ बैठते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग मोटाई को क्या मान लेते हैं? एरिया, जबकि मोटाई क्या होती है? व्यास होती है D। अगर मोटाई को दुगना कर दिया जाए तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा एरिया। ध्यान देंगे, अगर मोटाई, व्यास या त्रिज्या में कोई भी परिवर्तन किया जाता है, मोटाई, व्यास, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। मोटाई को ही व्यास कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, और रेडियस होती है त्रिज्या। तो किसी, जैसे मान लिया जाए कोई ये वायर है, इसका ये पूरा जो है ये D है, और यहाँ से ये है, ये R है, तो इसको रेडियस बोलते हैं, और ये डायमीटर होता है। तो इसमें जो बात आती है कि जब क्वेश्चन कहता है मोटाई से, तो मोटाई को हम लोग समझ बैठते हैं एरिया। ये सबसे बड़ी गलती है। तो क्वेश्चन ने जैसा कहा कि मोटाई को क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए, तो हमारे आधार पर क्या हो रहा है आंसर? मोटाई यानी एरिया दुगुना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आधा, जबकि ये गलत है। तो सही क्या है? जब मोटाई दुगनी की गई है, व्यास दुगना किया गया है, तो जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना हो चुका है, और अगर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना घटेगा। तो जब किसी चालक तार की मोटाई को दुगना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये गलती होती है। इसी गलती को आज हम लोग यहाँ देखेंगे और इसको समझेंगे। तो अब हम बात कर रहे थे सामान्य प्रकार के क्वेश्चन में, हमने ये दो फार्मूले बताए थे। अब ये सामान्य प्रकार का ही प्रश्न है, इसमें भी आयतन हमारा बदलेगा, आयतन स्थिर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी इन शब्दों का इस्तेमाल अगर कर रहा है, क्या? त्रिज्या, व्यास, मोटाई। अगर इन 3 शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है कि किसी त्रिज्या दुगुनी कर दिया, त्रिज्या आधी कर दी जाए, n गुना त्रिज्या बढ़ा दी जाए, n गुना व्यास बढ़ा दिया जाए, n गुना व्यास घटा दिया जाए, ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन कहता है तो वहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है? जो हमारा फार्मूला काम करता है वो ये वाला नहीं करता है। ये केवल किसके लिए है? लंबाई, और ये संबंध किससे रख रहा है? लंबाई और एरिया से। ये जो फार्मूला है, लंबाई और एरिया में कोई भी परिवर्तन करें, जितने गुना भी परिवर्तन करें, वो ये फार्मूला होता है। जब हम इसी क्वेश्चन में व्यास, त्रिज्या, मोटाई की बात करेंगे, व्यास, त्रिज्या और मोटाई की बात करेंगे, तो फार्मूला ये नहीं लगेगा, फार्मूला ये वाले लगेंगे। यहाँ पर जो परिवर्तन मिलता है वो स्क्वायर में मिलता है, तो फार्मूला वही है, केवल यहाँ पर क्या लग जाए? स्क्वायर। जैसे अभी हमने कहा था मोटाई दुगनी कर दी जाए, तो मोटाई कारण एरिया क्या है? 4 गुना हो जाए। जैसे एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया बराबर, एरिया होता है πr², πr²। अब इसी में एरिया का और एक फार्मूला होता है π/4d²। तो अगर हम इस फार्मूले को लगाएंगे यहाँ पे, तो ये जो चेंज मिलेगा, अगर त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो ये 4 गुना हो जाएगा, व्यास दुगना कर दिया जाए तो ये 4 गुना हो जाएगा। तो कुल मिला के समझ लें कि जब इनमें दुगने का परिवर्तन या आधे परिवर्तन करते हैं तो एरिया में जो परिवर्तन मिलता है स्क्वायर में मिलता है, और जब स्क्वायर में परिवर्तन मिल रहा है तो ये n² हो जाएगा, या n² कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको समझ लें
ये क्वेश्चन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन है, बस अंतर क्या है, जब क्वेश्चन में एरिया और लंबाई को छोड़ देंगे, एरिया और लंबाई के अलावा बात करेगा तो वो अलावा में क्या आता है, त्रिज्या व्यास मोटाई, त्रिज्या व्यास मोटाई का क्वेश्चन आएगा। तो उसी में देखेंगे यदि सामान्य प्रकार के प्रश्नों में मोटाई व्यास या त्रिज्या, यदि सामान्य प्रकार के प्रश्नों में मोटाई व्यास या त्रिज्या परिवर्तित कर दी जाए तो क्षेत्रफल यानी एरिया में वर्ग में परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी हमने बताया स्क्वायर में परिवर्तन होता है। फिर से एक बार देख ले, यदि सामान्य प्रकार के प्रश्नों में मोटाई व्यास या त्रिज्या, मोटाई और व्यास एक ही चीज होती है, परिवर्तित कर दी जाए तो क्षेत्रफल यानी एरिया में वर्ग में परिवर्तन होता है, स्क्वायर में परिवर्तन मिलता है। अब इसी में पॉइंट है, यदि मोटाई व्यास त्रिज्या को, यदि मोटाई व्यास या त्रिज्या को, मोटाई व्यास त्रिज्या को n गुना बढ़ा दिया जाए, यानी मोटाई को n गुना कर दिया जाए, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन बताया था 2 गुना कर दिया जाए, n गुना बढ़ा दिया जाए, n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, n गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, n स्क्वायर गुना बढ़ेगा। अगर हम लंबाई को एरिया को 4 गुना कर रहे हैं, सॉरी मोटाई को 4 गुना कर दें या त्रिज्या को 4 गुना कर दें या व्यास को 4 गुना कर दें, ध्यान से समझेंगे हमारे एक एक पॉइंट को। यदि हम मोटाई को 4 गुना कर दें या किसी चालक तार की त्रिज्या को 4 गुना कर दें या किसी चालक तार के व्यास को 4 गुना कर दें, इन शब्दों का इस्तेमाल अगर हो रहा है 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना, 10 गुना, कुछ भी n गुना, इसको हम मान के चलते हैं, तो यहाँ पर जो एरिया है उसमें बदलाव कितना मिल रहा है, स्क्वायर में। अगर हमने व्यास 4 गुना बढ़ाया था तो 4 का स्क्वायर 16 गुना, ठीक है, समझ गए। तो वहीं पे कह रहा है कि अगर n गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अब किसी चालक तार का क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ेगा तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना घट जाएगा, जितने गुना एरिया बढ़ेगा उतने गुना प्रतिरोध घटेगा। तो फार्मूला क्या हो जाता है, RT बराबर R बटे n स्क्वायर, यानी जो प्रतिरोध है RT R बटे n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। तो अगर हम कहें कि क्षेत्रफल, तो ध्यान से समझ लिया कि जब हम व्यास, मोटाई और त्रिज्या में n गुना की बढ़ोतरी कर दें तो हमारा जो क्षेत्रफल है n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अगर क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ेगा तो जो फार्मूला है हमारा ये वाला R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपॉन A, तो ये एरिया n स्क्वायर गुना बढ़ा है तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना घट जाएगा। तो RT बराबर R बटे n स्क्वायर, यानी प्रतिरोध n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। इस पॉइंट को हम नोट कर लें। अब दूसरा इसी में पॉइंट आता है, यदि मोटाई व्यास या त्रिज्या को n गुना कम कर दिया जाए, व्यास, मोटाई, त्रिज्या को n गुना कम कर दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है n स्क्वायर गुना कम होगा, क्षेत्रफल भी स्क्वायर में कम होगा, n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा तो प्रतिरोध, अगर ये कम हो रहा है n स्क्वायर गुना तो प्रतिरोध स्क्वायर में बढ़ेगा। तो कह रहा है RT बराबर R इंटू एन स्क्वायर, यानी प्रतिरोध n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो ये दो फार्मूले यहाँ पर है, RT बराबर R इंटू एन स्क्वायर, RT बराबर R बटे एन स्क्वायर। जबकि जब हम एरिया और लंबाई की बात करते हैं तो ये वाले फार्मूले हैं, और जब हम व्यास, मोटाई और त्रिज्या की बात करते हैं तो ये वाले फार्मूले हैं। तो हम क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है हमें कि अगर व्यास, मोटाई, त्रिज्या की बात कर देता है तो फार्मूला फिर ये वाला लगेगा, यानी प्रतिरोध में बदलाव जो मिलेगा वो स्क्वायर में मिलेगा। ये बात उम्मीद करते हैं आप याद रखेंगे और इसको नोट कर लें। अब इसमें से हम एक बार करके दिखा देते हैं तुमको कि यहाँ पर n स्क्वायर गुने में परिवर्तन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अब हमने कह दिया एक चालक तार है जिसकी मोटाई को क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया है। एक चालक तार है जिसकी मोटाई को दुगुना कर दिया गया है। तो पहले एक चालक तार की लंबाई L थी, उसका प्रतिरोध R ओम था और एरिया A था। अब हम इसकी अगर कोई वैल्यू मान लें, कोई भी वैल्यू मान लें, तो हमने L मान लिया 10 मीटर, लंबाई तार की 10 मीटर है, और एरिया जो हमने है, एरिया को भी कोई भी बात मान ले, या एरिया को हम कह दें, यहाँ पर ये चालक तार है, ये कह दिया अभी जो है 2 सेंटीमीटर मोटा है, 2 सेंटीमीटर की मोटाई का है ये, 2 सेंटीमीटर की मोटाई का। ये इसको भी सेंटीमीटर ही ले लो, ज़्यादा सही रहेगा, 100 सेंटीमीटर कर लो, इसको 1 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर ले लिया, 1 मीटर, ये 2 सेंटीमीटर हमने मोटाई ले ली है। ये मोटाई है, एरिया नहीं, मोटाई D, यानी ये क्या है D,
2 सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर डी है तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, तो हम सीधे रो ना मानते हुए प्रतिरोध निकालने की बात करेंगे। तो R बराबर L अपान A, ये फार्मूला। अब यहाँ पर जो D है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है मोटाई को क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, मोटाई को दोगुना कर दिया जाए। तो मोटाई दुगनी का मतलब कितना है, ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये मोटाई दुगनी कर दी जाए, 4 सेंटीमीटर हो रहा है, तो एरिया जो हमें प्रतिरोध मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो पहले इससे हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, फिर इससे। तो हम सबसे पहले तो एरिया निकालेंगे। तो हम एरिया एक बार इससे निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे। तो एरिया के लिए फार्मूला हमने बताया था पाई R स्क्वायर, और दूसरा बताया था 4 पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ये 2 फार्मूले बताए हमने एरिया के लिए। तो अगर हम इसका ये वाला फार्मूला लगाना चाहें इसमें एरिया ज्ञात करने के लिए, इस चालक तार का एरिया ज्ञात करना है, तो व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, और एरिया ज्ञात करने के लिए अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो R चाहिए होगा। तो R हमेशा क्या होता है, D/2, यानी 2/2, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं तो सीधे ही 2 यहाँ रख देंगे, तो दोनों से आंसर सेम आने वाला है। तो निकाल ही लें, इसी से निकाल लो। तो ये हो जाएगा 1 है, तो ये हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा आंसर, पाई। पाई की कोई वैल्यू नहीं रख ली, हम पाई के रूप में रख दिया। अगर हम यहाँ से निकालते तो क्या आता, पाई बाई 4 और 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 से 4 कट जाएगा तो पाई बचेगा। तो देखेंगे दोनों से हमारा जो एरिया आया है पाई आया है। अब अगर हम कहें कि इसकी मोटाई को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। अब ये ना कह के कह देता त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, तो त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या 1 थी और इसकी त्रिज्या दुगना करें तो कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चाहे हम इससे निकाल लें और चाहे इससे निकाल लें, दोनों से। तो अगर हम इससे निकालते हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे, और इससे निकालेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो हम एरिया निकाल रहे हैं नया वाला, क्या, जब मोटाई को दुगनी कर दी जाए। तो ये वाला पहले लगा रहे हैं, पाई R स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 पाई। अब हम इसको लगा के देख रहे हैं इस फार्मूले में, तो पाई बाई 4, डी कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 4×4 16 हो जाएगा। तो पाई इंटू 16/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 पाई। तो देखेंगे दोनों से सेम आता है। तो अब हमें ये करने की कभी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने क्या बताया, देखेंगे मोटाई को दुगना किया गया था या त्रिज्या को दुगना किया गया था, तो एरिया में कितना चेंज आ रहा है, ये पाई है, ये 4 पाई है। तो एरिया में क्या चेंज आता है, ये हम एक जगह नोट कर लें। जब भी व्यास मोटाई त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं तो एरिया में परिवर्तन स्क्वायर में मिलता है, जो कि अभी हमने इसमें नोट कराया था कि जब भी त्रिज्या व्यास मोटाई में परिवर्तन करते हैं तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन मिलता है स्क्वायर में मिलता है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाएगा तब वो नॉर्मल फार्मूला हमारे पास क्या था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L अपान A। ये अगर 4 गुना बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध 4 गुना घट जाएगा। इसी से हमने वो पॉइंट बताए हैं, तो ये ध्यान रखें इसमें। अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम सीधे ही बता देंगे कि अगर त्रिज्या व्यास मोटाई में परिवर्तन स्क्वायर में हो रहा है तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो स्क्वायर में होगा। अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन स्क्वायर में मिल रहा है तो प्रतिरोध में भी परिवर्तन स्क्वायर में ही होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने सामान्य प्रकार के क्वेश्चन में पढ़े 2 फार्मूले, एक RT बराबर R इंटू N जब लंबाई और एरिया में परिवर्तन करता है, और जब व्यास मोटाई और त्रिज्या में परिवर्तन करता है तो क्या पढ़ा, RT बराबर R इंटू N स्क्वायर, RT बराबर R/N स्क्वायर। तो हमने अभी बताया, हमने सामान्य प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थिर आयतन प्रकार के प्रश्न। तो स्थिर आयतन प्रकार के प्रश्नों की पहचान कैसे होती है, 3 शब्दों से। कैसे, खींचकर, तनाव बल लगाकर। तनाव बल को ही खींचना कहते हैं। जब हम किसी चीज़ में तनाव लगाएंगे तो खींचेगी। तो खींच कर तनाव बल एक ही शब्द होता है, ध्यान देंगे। दबाव बल क्या होता है, जैसे इसको हम क्या करें, कंप्रेस करें, दबाएं, तो इसकी क्या लंबाई कम हो जाएगी और मोटाई बढ़ जाएगी। दब जाएगा तो फैल जाएगा और लंबाई घट जाएगी। तो इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करें, ध्यान रखेंगे, खींचकर, तनाव बल लगाकर और दबाव बल लगाकर, इन्हीं से इसकी पहचान होगी। तो स्थिर आयतन प्रकार के प्रश्नों की पहचान 3 शब्दों से होती है, जैसे खींचकर, तनाव बल लगाकर और दबाव बल लगाकर। अब जब हम तनाव बल और खींचकर बात करेंगे तो वहां पर लंबाई बढ़ेगी और एरिया घटेगा। लंबाई बढ़ेगी और एरिया घटेगा, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में। जब हम किसी तार को खींचकर या तनाव बल से चेंज करेंगे
तो वहाँ पर लंबाई बढ़ेगी और एरिया घटेगा। लेकिन जब हम किसी चालक तार में दबाव बल लगाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई घटेगी और एरिया बढ़ेगा, लंबाई घटेगी और एरिया बढ़ेगा जब दबाव बल का इस्तेमाल करेंगे। तो इनसे 2 पॉइंट हमने नोट किए हैं। यदि चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए, कैसे बढ़ाया गया n गुना, खींच कर, ध्यान से समझेंगे क्योंकि इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करके ही आगे हम टॉपिक बता रहे हैं। सिंपल तरीके से लंबाई को 3 गुना बढ़ा दें तो वो सामान्य प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन खींचकर लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर अगर हम कहें किसी चालक की लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए और इसमें अगर हम यहाँ पर लिख दें लंबाई को खींचकर या तनाव बल लगाकर, खींचकर या तनाव बल लगाकर n गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है n गुना घट जाएगा, क्षेत्रफल n गुना घट जाएगा, एरिया घट जाएगा। अगर लंबाई बढ़ाएंगे, मटेरियल यही है, खींचेंगे तो ये लंबाई बढ़ेगी तो एरिया घटेगा, एरिया n गुना घट जाएगा और प्रतिरोध R n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। जो रेजिस्टेंस है RT बराबर R इंटू n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है ये दबाव बल के लिए, यदि क्षेत्रफल को n गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल n गुना कब बढ़ेगा, जब दबाव बल लगेगा। तो n गुना क्षेत्रफल को दबाव बल लगाकर, क्षेत्रफल को दबाव बल लगाकर, तो ध्यान देंगे जैसे हमने बताया यदि क्षेत्रफल को दबाव बल लगाकर, क्षेत्रफल को कैसे घटाना है, दबाव बल, तो क्षेत्रफल को जब दबाव बल लगाएंगे तो बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। तो केवल हम चूंकि दबाव बल इसलिए नहीं लिख रहे थे क्योंकि हम यही क्वेश्चन ही बता रहे थे, लेकिन अगर तुम और लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो यदि क्षेत्रफल को दबाव बल लगाकर n गुना बढ़ा दिया जाए, यानी इसको दबाया जाए तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो लंबाई n गुना घट जाएगी। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा, मटेरियल यही है, इसको दबाएंगे, कंप्रेस करेंगे तो ये मटेरियल मोटा हो जाएगा तो लंबाई घट जाएगी। तो यदि n गुना दबाव बल अगर बढ़ा दिया जाए तो लंबाई n गुना कम हो जाएगी। अब जब लंबाई कम हो जाएगी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना घट जाएगा, रेजिस्टेंस n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर हमने 2 तरह के फार्मूले हमारे यूज करने हैं, RT बराबर R इंटू n स्क्वायर और दूसरा है RT बराबर R बटे n स्क्वायर। 2 तरह के फार्मूले का इस्तेमाल होना है यहाँ पे, RT बराबर R इंटू एन स्क्वायर, RT बराबर R बटे n स्क्वायर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। जबकि उससे पहले हम लोगों ने सामान्य प्रकार के क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें से कुछ और हमने पढ़ा था। फार्मूला एक ये भी था और एक दूसरा फार्मूला था। इसमें देखेंगे हम लोग स्थिर आयतन प्रकार के, जिस तरह से हमने सामान्य प्रकार के 2 क्वेश्चन पढ़े थे उसी तरह स्थिर आयतन प्रकार के भी 2 क्वेश्चन है। स्थिर आयतन प्रकार में क्या है, अगर हम कहें सामान्य लंबाई को खींचकर, तनाव बल लगाकर, दबाव बल लगाकर चेंज करें तो एक वो हो गया, और दूसरा उसी में किसी चालक तार को खींचकर उसकी त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, व्यास को आधा कर दिया जाए तो चेंज क्या आते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरह के क्वेश्चन एक ही मिक्स हो गए, तनाव बल लगाकर, दबाव बल लगाकर और त्रिज्या, व्यास और मोटाई। जैसे इसमें लिखा है कि यदि R ओम के चालक तार की खींचकर उसकी त्रिज्या को या व्यास या मोटाई को 1/n गुना कर दिया जाए, इसी में कह दिया जाता 1/n गुना कर दिया जाए तो जो क्षेत्रफल है 1/n स्क्वायर गुना कम हो जाएगा और प्रतिरोध RT बराबर R इंटू n की घात 4 गुना बढ़ जाएगा। इसमें दोनों चीज़ें मिक्स हैं, स्क्वायर में बढ़ता है खींचकर तनाव बल दबाव बल से, और स्क्वायर में त्रिज्या और व्यास मोटाई से भी बढ़ रहा था। ध्यान से समझें, जब क्वेश्चन में बोला त्रिज्या व्यास मोटाई में चेंज करते हैं तो प्रतिरोध में स्क्वायर में चेंज आता है, और जब तनाव बल दबाव बल लगाते हैं तब भी स्क्वायर में चेंज आता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ हो रही, तो ये RT बराबर R इंटू n की घात 4 हो जाता है, ये वाला लगता है। उसी तरीके से यदि R ओम के चालक को दबाव बल लगाकर या उसकी मोटाई या व्यास या त्रिज्या को n गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आदि R ओम के चालक को दबाव बल लगाकर उसकी मोटाई, व्यास या त्रिज्या को n गुना बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ेगा n स्क्वायर गुना तो प्रतिरोध n की घात 4 गुना कम हो जाएगा। तो ये यहाँ से पॉइंट आते हैं, इसी में हम एक बार फिर से लिखे दे रहे हैं दोनों पॉइंटों को। सामान्य प्रकार के प्रश्न,
देखेंगे सामान्य प्रश्न में दो फार्मूले हैं, आर टी बराबर आर इंटू एन। जब एरिया और लंबाई चेंज करेंगे, केवल एरिया लंबाई चेंज करेंगे तो आर टी बराबर आर इंटू एन, आर टी बराबर आर बटे एन। लेकिन जब हम व्यास त्रिज्या मोटाई को चेंज करते हैं, सामान्य प्रश्न में व्यास त्रिज्या मोटाई को चेंज करते हैं तो आर टी बराबर आर इंटू एन स्क्वायर, आर टी बराबर आर बटे एन स्क्वायर। ये फार्मूलों का इस्तेमाल हो रहा है सामान्य प्रश्न में। लेकिन स्थिर आयतन प्रकार के प्रश्न में फार्मूले का तो आर टी बराबर होता है आर इंटू एन स्क्वायर और आर टी बराबर आर बटे एन स्क्वायर। ये कब हम करते हैं? जब हम तनाव बल लगाकर, दबाव बल लगाकर और खींच कर क्वेश्चन करते हैं। तनाव बल, दबाव बल और खींच कर क्वेश्चन करते हैं तो ये फार्मूला। और जब हम तनाव बल, दबाव बल के साथ साथ त्रिज्या व्यास मोटाई की भी बात कर देते हैं। ये त्रिज्या व्यास मोटाई के लिए था, ये सामान्य था। लेकिन ये क्या है हमारा? तनाव बल, दबाव बल लगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में, स्थिर आयतन प्रकार के क्वेश्चन में, जब तनाव बल, दबाव बल के साथ साथ त्रिज्या व्यास मोटाई की बात कर दी जाए, साथ साथ त्रिज्या व्यास मोटाई की बात कर दी जाए तो फार्मूला बन जाता है आर टी बराबर आर इन 4, आर टी बराबर आर बटे एन की घात 4। ये फार्मूले हमारे यूज हो रहे हैं, ठीक है। इनमें दोनों ही हैं, तनाव बल, दबाव बल और खींचकर और त्रिज्या व्यास मोटाई। इसमें तनाव बल, दबाव बल है केवल। इसमें क्या है? आर और एल है, इसमें तनाव बल और दबाव बल है। तो ये सामान्य के दो फार्मूले, स्थिर आयतन प्रकार के दो फार्मूले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक तुम्हें पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और पीछे के दो क्वेश्चन हमने दिए थे, वो कुछ लोग अभी किसी ने नहीं भेजे हैं, तो उन क्वेश्चन को करके भेजो। हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन वो भी बताएंगे, कुछ और भी बताएंगे। और इस चैनल को अगर तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। और ये जो भी वीडियो आते हैं आप इसे देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, आप लोगों के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ देखने के बाद इसे शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।